आज हम ईश्वर और कर्म सिद्धांत के विषय में बात करेंगे। मेरी बात से आप असहमत हो सकते हैं या सहमत हो सकते हैं। ये आपकी समझने और तर्क करने की क्षमता पर निर्भर होगा। ईश्वर पाने का जो मैंने प्रयास किया है वो बड़ी शिद्दत से किया है। जो पाया है वो बहुत निष्कर्ष से पाया है। पाया क्या, समझा है, महसूस किया है। जो आप समझ सकते, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जब आदमी को कष्ट मिलता है तो वो ये उस व्यक्ति को ढूंढता है या उनको ढूंढता है जिनके कारण कष्ट उन्हें मिल रहा हो या जो उनके कष्ट को दूर करे। तो बचपन से ही दुनिया के हर मानव में ऐसी शक्ति का जिक्र किया जाता है जो उसके दिमाग में जाता है तो वो सोचता है कि मुझे जानना होगा कि आखिरकार दुख का कारण क्या है। वैसे मैं भी चला था और बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से ढूंढा मैंने। जैसे कहानियों में सुना, लोगों सुना, लेकिन जो अंतर्मन था मेरा, जो मुझे बचपन में मास्टर साहब के द्वारा बताया गया था कि एक आवाज़ आती है, तो मैंने हमेशा उसका इशारा लिया। जैसा अंदर से आवाज़ आती थी वैसा ही मैं चलता था। तो वो सदैव ये कहता था कि किसी पे भरोसा नहीं करना है और ईश्वर पाने के लिए घर छोड़ के भी नहीं जाना है, यहीं रह कर पाना है। ये सदैव समझ हमारे अंदर बनी रही। तो मैंने पढ़ाई भी कभी नहीं छोड़ी और सोचना भी नहीं छोड़ा। ये सोचना ही चिंतन है। चिंतन ही कभी चिंता बन जाती है। यही सोचना, विचार करना, ये सब है, आपस में जुड़े हुए। मैं उसकी बात ज़्यादा गहराई तक नहीं जा रहा हूँ और ना ज़्यादा उसकी व्याख्या करूँगा। तो मैं चलता रहा और ढूंढता रहा। खैर अधिक भटका भी नहीं, अध्ययन करता था तो अधिक भटका नहीं। जो अंदर की आवाज़ थी उसी के सहारे चलता रहा। रास्ता प्रेम का भी बना रहा, नफ़रत में किसी से कर ही नहीं पाया। ये बहुत अच्छी बात रही। तो मैं बात ईश्वर और कर्म सिद्धांत की करूँगा। अभी ईश्वर के बहुत से नाम हो सकते हैं, अलग भाषाओं में हो सकते हैं, होते हैं। मानो किसी न किसी तो ये नाम देता ही होगा उस शक्ति का। तो अब बात सीधी सी आ जाए कि एक दिन बैठा था, मैं ध्यान कर रहा था और सोच रहा था कि आज ईश्वर पा लिया जाए, बहुत टाइम हो गया है। कब तो अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई हंस रहा हो। हंस क्या, जो मेमोरी में वही हंस रही होगी बात। खेल तो इस याददाश्त का जो भरा हुआ है, दिमाग का जिसको कहते हैं। तो ऐसा लगा कि कह रहा किसको ढूंढ रहे हो, कौन तुमसे अलग। फिर अचानक क्या हुआ कि तारे दिखने लगे। आँख बंद किए तो तारे इसलिए दिख रहे थे क्योंकि मेमोरी कार्ड में आए पड़े थे। बहुत बार आसमान देखा है हमने। फिर तुरंत हमें ध्यान गया कि अरे ये ब्रह्मांड, अरे ये ऊर्जा ही तो है, इस ऊर्जा से ही तो ईश्वर बना है। तब हमारा जो एहसास था, और मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना फुलफिल्ड हो गया, जैसे ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया कि अब मैं बता नहीं सकता हूँ। इतना अच्छा लग रहा था कि ये भी नहीं बता सकता हूँ। ऐसा अच्छा हमें बहुत कम स्थितियों में मिला था। एक बचपन में जब वो आध्यात्मिक एहसास किया कि तब, और जब मैं प्रेम की बात सोचता हूँ, किसी का होना, तब वो एहसास मिलता है। और ये कि एनर्जी यानी एनर्जी ही ईश्वर है। अब ये जैसे मैं कहूँगा तो आप परेशान हो रहे होंगे, बिल्कुल दिमाग आपका
एक्टिवेट हो गया, गुस्सा आ रही होगी या आ जाएगी फिर, और ये गुस्सा कारण घमंड होगा। और ये याददाश्त पर भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो हमें सिखाया गया उसके विपरीत कोई बात करेगा तो तुरंत गुस्सा आएगी। ऐसा हो रहा होगा। तो हमने सोचा अभी तक मैं समझ क्यों नहीं पाया, और मन कह रहा मिल लो ईश्वर से। एनर्जी कण कण में व्याप्त है, मिलो। अब कैसे मिलोगे? तो मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है। अरे जब कण कण में ही एनर्जी है और कहते भी हैं कण कण में ईश्वर है, तो ये बात मुझे समझ में आई क्यों नहीं? लोग कह देते थे जो कर रहे हो वो ऊपर वाला देख रहा है। बहुत बार सुना इस बात, कभी गौर नहीं गया कि वाकई में ऊपर वाले का मतलब है आसमान, आसमान एनर्जी, आसपास से एनर्जी तो है। फिर मुझे समझ में आ गया, यहाँ कर्म सिद्धांत हो गया कि हर एनर्जी से बना है, तो एनर्जी समाव्याप्त है, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। तो जब जुड़ी है तो हमारा कर्म भी तो एनर्जी से जुड़ा है। तो हम भी परेशान कि ऐसा कैसे, मैं समझ में क्यों नहीं आया। तो वो शक्तिमान सीरियल देखते थे, तो उसकी याद बातें हमारे दिमाग में थी कि उस शक्तिमान के पाप मणि टकरा गई थी, तो उसके अंदर पाप थोड़ा सा चला गया था, तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो पा रही थी। वो नहीं समझ पा रहा था, जान नहीं पा रहा था। तो उसने कहा कि जब ये कुर्सी में बैठा तो इसका जो पाप था वो बाहर निकला है, तो कुंडली जागृत है। तो वैसे सेम मेरे साथ दिमाग मेरा बता रहा है कि जो कल्पनाएं थी तुम्हारे दिमाग में, जो काल्पनिक कहानियाँ थी दिमाग में तुम्हारे, उन्होंने तुम्हें समझने से रोक रखा था। अंदर से तो सब एहसास हो रहा था, पर क्लियर नहीं हो रहा था, साफ सुथरा नहीं हो रहा था कि यही ऐसी चीज़ है। हमने कहा वाह, हमने कहा चलो भटके तो नहीं अधिक। तब हम समझ गए कि एनर्जी ही ये सब कुछ है। अब ये बात आपको नहीं पचेगी, मैं जानता हूँ, आप भी भटकिए, अंततः शायद फिर यहीं आ जाएंगे कि नहीं। और ये जीवन में मिलने वाला एहसास ही मेन होता है। ये था ईश्वर। अब आप कर्म करेंगे आपको एहसास मिलेगा, क्रोध आप करेंगे तो एहसास मिलेगा, सहनशील रहेंगे तो एहसास मिलेगा, प्रेम करेंगे तो एहसास, नफ़रत तो एहसास। ये कर्म सिद्धांत है। चुनाव का महत्वपूर्ण स्थान होता है कि आपने चुना क्या। गलती से ही मैं लक्ष्य तो बड़ा बना रहा था और बना भी लिया था, ईश्वर पाना है, मोक्ष पाना है, लेकिन हुआ ये कि चुनाव धोखे में सही हो गया कि घर को छोड़ के नहीं जाना, माँ को छोड़ना नहीं, कर्म करना है। क्योंकि मैं कर्मयोगी बनना चाहता था, और कर्मयोगी का सीधा मतलब ये भी मैं आपको बता दूं कि जो ज्ञान मार्ग पे भी चले, जिसमें प्रेम मार्ग भी हो और जिसमें ध्यान मार्ग भी हो, जो तीनों को मिला के एक साथ चल दे, वही कर्मयोगी होता है। क्योंकि कर्म तीनों में ही करने पड़ेंगे, कर्म से छुटकारा है ही नहीं। यही है। अब इस पर अधिक चर्चा की जा सकती है, समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। फिर तो चाहे मैं घंटों 2 दिन बोलता रहूं, कोई मतलब नहीं। हमारी बातों का आप विरोध कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जो पड़ा है वो विरोध करवाएगा, क्योंकि आपने अपना दायरा सीमित रखा है। मैंने अपना दायरा सीमित रखा नहीं, शुरू से ही, बचपन से ही दायरा सीमित नहीं था कि आसमान गिर रहा भगो, ना ना ना। देख लेते थे कि आसमान गिर कहाँ रहा है, क्योंकि कहानियों का असर पड़ता है। एक कहानी जो तुम्हें तर्कशील बना देती है, तर्क करने पे विवश कर देती है, सोचने पे विवश कर देती है, वहीं कोई कहानी आपको तर्कहीन कर देगी। ये बात है। और सत्य दिखाई देता है, इस ब्रह्मांड में सत्य घटित ही हो रहा है। एहसास मेरा इतना विस्तार हो चुका है कि बिल्कुल ब्रह्मांड जैसे नापता हूँ। अब नापने नहीं जाता हूँ, पर महसूस करता हूँ। किसी की मुस्कुराहट में भी ईश्वर है। किसी को सुख दो
किसी से प्रेम करो, उसमें भी ईश्वर है। हर कोई अलग अलग तरीके से बताता है, पर जब कॉमन चीज़ निकालोगे, गणित की भाषा में मैं गणित पढ़ता ही था तो तुरंत कॉमन फैक्टर निकाल लेता था। तो वैसे ही हर चीज़ में कॉमन चीज़ ढूंढ लेता था बस। तो बस चलता रहा और पहुंच गया। और ये बात मैं बिल्कुल कायदे से कह सकता हूँ कि आपने शिद्दत से जिसे ढूंढना है, जो कुछ चाहते हैं वो आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि अंदर गंदगी भरी, बाहर सब अच्छी बातें, तो आपको मिलेगा वही जो अंदर है आपके। जैसा आप अंदर से कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दूसरे का भला सोचते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, तो आपको प्रेम मिलेगा। और आप अंदर से नफ़रत करते हैं तो आपको नफ़रत ही मिलेगी, टेंशन ही मिलेगी। तो यही था ईश्वर और कर्म सिद्धांत। इस पर भविष्य में और चर्चा कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल थोड़ा बताना ज़रूरी होता है ताकि हमारे सारे रास्ते बात करने के लिए खुल जाएं। मैं प्रेम पर भी बोल चुका हूँ, ध्यान पे भी बोल चुका हूँ, ईश्वर पे भी बोल दिया, अध्यात्म भी बोल दिया। और अध्यात्म भी यही है ना। अध्यात्म क्या दिखाता है? ऊंचे उठो, यही है ना। बहुत लोगों के बातें सुनेंगे, ऊंचे उठो। ऊंचे उठने का मतलब तो यही कि आपने मन को अपने शांत कर लिया है। शांत का मतलब आपको अधिक क्रोध नहीं आता है जल्दी से, आपको घमंड नहीं आता है, आपको मोह जल्दी जल्दी नहीं सताता है, आपको लालच जल्दी से नहीं आता, आपको काम वासना जल्दी से एक्टिवेट नहीं होती है कि तुरंत बुद्धि को अंधा कर दे। आप नशे में इतने धुत नहीं रहते कि इंसानियत भूल जाएं। तो उनका संतुलन ही तो अध्यात्म था। यही बात मैंने अगले दिन बताई थी। थोड़ा हमारा मोबाइल हैंग कर जाता है तो लिपसिंग और बातें अलग अलग हो जाती हैं हमारी, कहीं कहीं फंस जाता है। ये टेक्नोलॉजी की थोड़ी समस्या है, तो आप समझिएगा और अपने रिश्तों के साथ रहिए, क्योंकि इन रिश्तों में भी तो प्रेम है। प्रेम है तो ईश्वर है, उनका साथ ये सृष्टि का ही तो नियम है कि बदलता रहता है। एनर्जी आती सूर्य के द्वारा, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, फिर एनर्जी हम इनसे लेते हैं, वैसे जीवन चलता रहता है। खेल एनर्जी का है। और मैंने ये देखा कि आग भी एनर्जी, आग में हाथ डालोगे तो जला देगा, ये हमारा कर्म है। ये भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, बस इसके अनुसार जो कार्य करता है, जो जीता है, बस उसी को ये सर्वाइव करने देते हैं। ये कह सकते हैं, इंग्लिश शब्द है कि जीने देते हैं। जितना अनुकूल इसके नेचर के नियम के रहोगे उतना अच्छा जीवन जी लोगे, इसके विपरीत जाते ही परेशानी में आ जाओगे। तो यही सब है। तो अब आपको ये ऊर्जा ही ईश्वर है, ये आप कितने संतुष्ट हैं ये आप पर निर्भर है, ये मुझ पर नहीं। मैंने कहा, मैंने पाया, वही मैंने आपको बताया। मैंने लाग लपेट वाली बात नहीं की। जो हाइपोथेसिस, जो कल्पनाएं बना दी गई थी बचपन से लोगों के द्वारा, या सुनकर हम ही ने बनाई थी, लोगों ने कहा, वो तो अपनी बात कहेंगे अपने हिसाब से। तो जो हमने बना ली थी तो उसको मैंने रिसर्च किया और पाया ये। अब ये मत कह देना कि नहीं अभी तुम ईश्वर पा नहीं पाए हो, अभी बहुत, तो भैया आप पा लेना। और ऐसा ना हो कि आपका ये अहंकार आपको घुमा फिरा के फिर वहीं लाए और टाइम बर्बाद कर चुके हैं। भाई जिसने हमें बनाए वो हमसे दूर हो ही नहीं सकता, और वो एनर्जी ही है। अब ये कहा जा सकता है अरे अभी तुम्हें और करना है, बहुत युगों तक तपस्या करनी होती है, ऐसा है वैसा है। खूब बनाओ, बनाते रहिए, लेकिन जो एहसास, जो सुकून, जो प्रेम महसूस होता है वो मैं आपको बता नहीं सकता। वो तो मेरे पास रहने वाला ही जानता होगा। मुझे जो मुझसे मिला है, रूबरू बिल्कुल सामने हुआ है, वही जानता है। इसीलिए मैं आत्मा और पर भी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि एनर्जी ही है वो। अब उसका तुम आकार बताओगे, वजन बतवाओगे, पूछोगे तो कहाँ से कौन बताएगा। अब हम ये बताते घूमेंगे कि एहसास कर लें, बस एहसास ही। जब मैं एहसास के तल पर जाता हूँ तो बस फीलिंग ही, एहसास ही मिलता है, उसके आगे कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब ये भी कह दोगे उसके आगे और जाओ, तो भैया आप चले जाना, जहाँ तक बताया है वहीं तक ठीक है। और अंतर आत्मा की जो यात्रा है वो तो चल ही रही है, वो तो अनंत हो गई है, वो चलती ही रहती है। तो बस इतना ही था ईश्वर और कर्म सिद्धांत।
के विषय में। आपका चुनाव निर्धारित करेगा कि आपको मिलेगा क्या, आप चुनते क्या हैं। और चुनाव में आपकी समझदारी निर्भर करेगी कि आप कितने गहराई से सोच पाते हैं, निर्णय सही ले पाते हैं, क्या ले पाते हैं, वो आप पर निर्भर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बात पर, क्योंकि अब सारे क्षेत्र मेरे ओपन हो चुके हैं, मैं सब बता चुका हूँ। आपने वीडियो देखा, और भी किसी को ज़रूरत हो वीडियो शेयर कर लीजिएगा। एक बात और बता दें थोड़ा सा, कि इस नदी का नियम ये है कि या तो इसे तैर कर पार करना होगा, या चल के पार करना होगा, या ऐसे साधन से पार करना होगा जो इसके अनुकूल होगा और ये तुम्हें पार करने में मदद करेगी। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि अपने नियम के विपरीत चले जाए। कैसे कि वो किनारा चल के इधर आ जाए, आप कुछ भी कर लीजिए, वो किनारा चल के इधर नहीं आएगा कि हम उस किनारे पहुंच जाएं। ये आप सदैव ध्यान रखिएगा। नेचर अपना नियम नहीं बदलता है, बस इस बात पर थोड़ा गौर कर लीजिएगा। फिर आप कुछ भी करिए, जिस अनुसार इससे आप पार कर सकते हैं वही पार कर सकते हैं। चमत्कार की स्थिति में नहीं कि वो उधर से इधर आ जाए। तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने भी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का खूब प्रयास किया कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो कहानियों में सुना था। अंततः मिला कि कुछ है नहीं। खैर हम भटके भी नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके विषय में बाद में चर्चा होगी। तो जिसको ज़रूरत हो, आपको लगे जो भटक रहा हो, लेकिन फ़िलहाल समझ में मेरी बात मैं समझा नहीं सकता हूँ, पर मेरी बातें समझी जा सकती हैं, क्योंकि जो मेरे पास मन है वो मन आपके पास है। हमें आप में अंतर नहीं, स्त्री पुरुष में भेद नहीं है। भेद करते रहिए आप। एहसास एक जैसा होता है जलने का, सुख का भी एहसास एक जैसा होता है, दुख का भी एक जैसा ही होता है। और सब भिन्नता दिखेगी आपको, पर एहसास एक जैसा ही होता है। तो या तो आप फ़र्क करते रहिए, या सब में एनर्जी देखिए, या सब में प्रेम देखिए या नफ़रत देखिए, वो आप पर निर्भर है। मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।